हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग कर रहे थे चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो 4 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी का, कंप्यूटर साइंस का। तो ये 5वां चैप्टर है। चलो लेट्स स्टार्ट गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। पाइथन के बारे में पढ़ते हैं। पहले उससे पहले एक कोड पढ़ लेते हैं। क्या कोड लिखा हुआ है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होता है इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है बिकॉज इट अप्लाइज accumulated knowledge to the world, knowledge to the world because it requires skill and ingenuity, and especially because it produces objects of beauty. A programmer who sequentially views himself as an artist will enjoy what he does and will do it better. ये किसने लिखा? ये डोनाल्ड केनुथ ने लिखा। ठीक है, केनुथ नहीं बोलते, नुथ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो इस कोर्स के साथ हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं पाइथन का। सो वी हैव रिटन सो इसमें क्या लिखा है? वी हैव रिटन एल्गोरिथम फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन चैप्टर 4। तो हम लोगों ने रिटन एल्गोरिथम के डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखे थे चैप्टर 4 में। तो लेट अस नाउ मूव फर्दर स्टेप फर्दर एंड क्रिएट प्रोग्राम्स यूजिंग एनी वर्जन ऑफ पाइथन 3। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और पाइथन 3 के किसी भी वर्जन का यूज़ करके प्रोग्राम्स बनाते हैं। ओके। लेकिन बट बिफोर लर्निंग अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीखने से पहले हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और कैसे काम करती है। ठीक है। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ इट वर्क्स। तो एक ऑर्डरेट जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है ताकि एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट हो सके, उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। और जिस लैंग्वेज में ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को स्पेसिफाई किया जाता है तो उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो एन ऑर्डरेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ऑर्डरेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को to be executed by a computer to carry out a specific task is called a program. इसको प्रोग्राम कहते हैं। and the language used to specify this set of instructions to the computer is called a programming language. ठीक है। as we know that, तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है। ठीक है, जिसे मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन इंसान के लिए और 1 में 0 और 1 में इंस्ट्रक्शन लिखना या समझना मुश्किल है। इस वजह से हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन हो गया, C++ हो गया, विजुअल बेसिक्स हो गया, PHP हो गया, जावा हो गया, जो कि इंसान के लिए इजी होती है समझने के लिए और समझने के लिए और मैनेज करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर इन्हें डायरेक्टली समझ नहीं सकता। तो कंप्यूटर इन्हें डायरेक्टली समझ नहीं सकता। ठीक है, ये पॉइंट ये इस पैरा में ये बोला गया है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि पाइथन एक इंटरप्रेटर है। ठीक है। तो एक नहीं, पाइथन एक इंटरप्रेटर यूज करता है जो इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर समझ सके। इंटरप्रेटर प्रोग्राम के स्टेटमेंट को एक एक करके ना प्रोसेस करता है, पहले ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है ना जब तक कोई एरर ना मिल जाए या पूरा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो दोनों केस में प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। इन दोनों केस में जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होता है वो स्टॉप कर जाता है। इट जनरेट्स एरर मैसेज आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम। तो दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो होता है ना वो पूरा सोर्स कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है और फिर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। पूरा प्रोग्राम स्कैन करने के बाद अगर कोई एरर होती है तो वो एरर मैसेज शो करता है। तो इट जनरेट्स एरर मैसेज इफ एनी। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये बोला गया है। और आगे हम लोग इन दिस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कमेंट्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट, इनपुट एंड आउटपुट, टाइप कन्वर्जन और डिबगिंग। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के फीचर।
तो फीचर्स ऑफ पाइथन में क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये एक फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाई एन इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि पाइथन प्रोग्राम से एक इंटरप्रेटर के थ्रू ही एग्जीक्यूट होता है। तो पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव अ क्लियर डिफाइंड सिंटैक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। तो पाइथन प्रोग्राम्स को इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो सिंटैक्स डिफाइन करने की सिंटैक्स जो डिफाइन करना है वो क्लियर होता है और रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर होता है। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, पाइथन जो है केस सेंसिटिव, जैसे कि नंबर जो है ना वो ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको स्मॉल लेटर में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। एंड नंबर आर नॉट इन सेम पाइथन, एंड नंबर जो होता है वो नॉट इन सेम इन पाइथन, ठीक है। नंबर और नंबर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे नंबर और ऐसे नंबर कैप्स में लिखना और स्मॉल लेटर में लिखना वो दोनों केस सेंसिटिव है। तो इससे ये पाइथन में हम लोग नहीं कर सकते हैं। केस सेंसिटिव चीज़ें हम लोग, केस सेंसिटिव है तो आप नंबर लिखोगे तो उसका मतलब वो वही समझेगा, जैसे कि स्मॉल लेटर में नंबर लिखोगे तो वो कुछ और समझेगा और वो कैपिटल में लिखोगे तो कुछ और समझेगा। पाइथन इज ए पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीन्स इट कैन रन ऑन वेरियस ओपनिंग सिस्टम्स एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि पाइथन जो है होता है ना वो पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है, ठीक है। पाइथन हैज़ अ रिच लाइब्रेरी और प्री डिफाइंड फंक्शंस। जो पाइथन के पास है ना वो प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब उसके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो प्री डिफाइंड फंक्शन की होती है, मतलब पहले से ही डिफाइन कर किया गया है उन फंक्शनों को, उसकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है पाइथन के पास। और पाइथन जो होता है वो वेब डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है और बहुत सारे पॉपुलर वेब सर्विसेज और एप्लीकेशंस पाइथन से बनाए गए हैं। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। तो पाइथन जो होता है वो इंडेंटेशन यूज़ करता है ब्लॉक्स और नेस्टेड ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना इंडेंटेशन फंक्शंस ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तब देखते जाएंगे कि उसका मतलब क्या होता है। वर्किंग विद पाइथन टू राइट एंड रन पाइथन प्रोग्राम वी नीड टू हैव अ पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है, installed on our computer, or we can use any online Python interpreter. The interpreter is also called a Python shell. A sample screen of Python interpreter shown in figure 5.1. ये है इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर और सेल, ये दिखाया गया है। ये ऑनलाइन इंटरप्रेटर भी मिल जाता है, आप लोग को सर्च करोगे गूगल पे ऑनलाइन पाइथन, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर तो ये आ जाएगा, ठीक है। इन द अबव स्क्रीन द सैम्पल, ये जो सैम्पल है ग्रेटर देन का ये वाली जो सैम्पल है, so is the Python prompt which indicates that the interpreter is ready to take instructions. We can type commands or statements on this prompt to execute them using a Python interpreter, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एग्जीक्यूशन मोड, ठीक है। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो देयर आर टू वेज टू यूज द पाइथन इंटरप्रेटर। तो दो वेज है पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करने का, पहला है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरेक्टिव मोड क्या करता है कि अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंटेनियसली, वेयर स्क्रिप्ट मोड जो होता है अलाउज अस टू राइट मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस इन अ फाइल कॉल्ड द पाइथन सोर्स कोड फाइल दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मोड में ना हम एक एक स्टेटमेंट तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि हम एक पाइथन स्टेटमेंट लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, इंटरप्रेटर उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट शो कर देता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्या है इंटरेक्टिव मोड। टू वर्क इन द इंटरेक्टिव मोड वी कैन सिंपली टाइप अ पाइथन स्टेटमेंट ऑन द greater prompt directly. As soon as we press enter, the interpreter execute the statement and display the result.
ठीक है। तो इंटरैक्टिव मोड में काम करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, एक पाइथन स्टेटमेंट को प्रॉम्प्ट पर डायरेक्टली टाइप करते रहना है, करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो इंटरप्रेटर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है, जैसे कि